तो दोस्तों अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है और आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा तो जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस एप्लीकेशन से आप सिर्फ पैन कार्ड से आधार कार्ड से एक एक्टिव बैंक अकाउंट से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे आना नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कि आपको सिंपल से अपने 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। पहला स्टेप आपको मिलता है गेट इंस्टेंट अप्रूवल, उसके बाद आपको मिलती है अपने केवाईसी करने का ऑप्शन, उसके बाद आपको जो लोन मिलता है उस लोन को आप अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको नीचे आना नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका फोन नंबर। अब आप जिस नंबर से लोन अप्लाई करना चाहते हो वही नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे आप अपना नंबर डालेंगे आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आपका फर्स्ट नेम। अब आपका जो भी फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको मिलता है जेंडर, अगर आप मेल है तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो आपको फीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको मिलते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है इस पे आपको टिक कर देना है। दोबारा से आपको नीचे आना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे मैं टैप करता हूँ अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से मुझसे पूछा जाता है आपकी मंथली इनकम कितनी है। अब जैसे कि यहाँ पे 10,000 से लेके और पूरे 1 लाख रुपए की जो मंथली इनकम है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने 10,000 रुपए की मंथली इनकम यहाँ पे सिलेक्ट की है। उसके बाद आपको नीचे मिलता है आपकी ईमेल आईडी आपको डाल देनी है, अपना पैन नंबर आपको डाल देना है। दोबारा से आपको नीचे आना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपको 30 सेकंड का वेट करना है। अब जैसे आप 30 सेकंड का वेट करते हैं तो फाइनल देख सकते हैं कि मेरे सामने जो लोन का अप्रूवल है वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 9700 रुपए का जो लोन का अप्रूवल है वो मुझे यहाँ पे मिल चुका है और जो मेरी मंथली की इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे बनेगी 3718 रुपए का और टाइम मुझे मिलेगा पूरे 3 महीने का। अब मैं जब भी लोन के लिए अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरी जो ईएमआई की डेट है वो यहाँ पे शो कर जाएगी। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है प्लस 18% की जीएसटी है वो आपको देनी पड़ेगी 1144 रुपए की। एग्रीमेंट फीस आपको नहीं देनी। उसके बाद आपको मिलता है प्री ईएमआई इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा उसके लिए आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है कि आपके जो खाते में बैलेंस आएगा, जैसे कि आपके खाते में जो लोन ट्रांसफर किया जाएगा वो किया जाएगा 8556 रुपए का। उसके बाद आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। तो टैप करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा जहां पे आपको मिलता है आधार केवाईसी करने का ऑप्शन। अब आपको क्या करना है कि यहां पे आपको अपने आधार केवाईसी करने लिए आधार केवाईसी करने के लिए आपका जो फोन नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। नीचे आना आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे टैप कर देना। अब आपको पूछा जाता है कि आप अपनी केवाईसी डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिलता है कि ऑथोराइज्ड आधार, इस वाले ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। आप जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है आधार नंबर डालने का ऑप्शन। अब आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना, ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे ही टैप करते हैं अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। तो ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे आना और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब आपकी जो केवाईसी है वो केवाईसी आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पे आपकी जो भी आधार डिटेल है वो आपको एक बार शो करेगी। अगर आपकी सारी डिटेल यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और यस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है वेरीफाई कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको मिलता है अल्टीमेट कॉन्टैक्ट नंबर, वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको रेफरेंस की डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। अब रेफरेंस की डिटेल में आप अपने फादर मदर, किसी सिस्टर, अपने किसी फ्रेंड का नंबर भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप को सिलेक्ट करना है, नेम आपको डाल देना है, सिलेक्ट कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे सेव कर देना है। दोबारा से आपको नीचे आना है और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है कि ऑटो डेबिट सेटअप का ऑप्शन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपके बैंक खाते से यहाँ पे कट हो जाएगी। उसके लिए आप इसको नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से इनेबल कर सकते हैं। नीचे आपको आना है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे आपके सामने आपका जोन सा भी बैंक है वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि एक्सिस बैंक है,
बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इंडियन बैंक है, कोटक बैंक है। तो जोन सभी आपका बैंक है, अपना बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे आप अपना बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो नेम है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको मिलता है कि एंटर बैंक अकाउंट नंबर। अब आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको एक बार अपना अकाउंट नंबर दोबारा से यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या ओवरड्राफ्ट है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग पे क्लिक करेंगे, करंट है तो आपको करंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नीचे आना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है वेरीफाई बैंक डिटेल। अब आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो आपको यहाँ पे शो करेगी। अगर आपकी सारी बैंक डिटेल सही है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और सेट मैंडेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है एक सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको क्लियर से नीचे आना है, कैप्चर नाउ पे क्लिक करना है, अपने क्लियर से आपको एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो जैसे आप अपनी सेल्फी को अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है कांग्रेचुलेशन, आपने जो लोन अप्लाई किया था, आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कि गो टू होम का, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो लोन है वो चला जाएगा अंडर प्रोसेस में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडर प्रोसेस में आपका लोन जा चुका है। उसके लिए आपको 48 घंटे का वेट करना है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूर लोन अमाउंट आपका रहेगा पूरे 9700 रुपये का। यहाँ पे ड्यू डेट भी चेक कर सकते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट है वो रहेगी आपकी 3718 रुपये की। और यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 महीने का। उसके बाद आपका जो नेम है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। दोबारा से आपको नीचे आना है, नो एक्सचेंज रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके लिए आपको 48 घंटे का वेट करना है। 48 घंटे के अंदर ही आपका जो लोन है वो आपके बैंक के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे कौन सी है। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है IBL फाइनेंस एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी।